बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जवार है और आप देख रहे हैं जा मेडटाक। और जा मेडटाक में आज के इस वीडियो में हम पेक्टोरलिस मेनर मसल के एनाटॉमी पर डिस्कशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास जो पेक्टोरलिस मेनर मसल्स होते हैं ना, ये थिन होते हैं और फ्लैट होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके शेप की, तो ये ट्राइंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? ट्राइंगुलर होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं। इसी तरह ये ट्राइंगुलर होता है। इसका जो ऑरिजिन होता है वो ब्रॉड होता है और इसका जो इंसर्शन होता है ना, वो नैरो होता है। तो इसी वजह से ये कैसे होते हैं? ट्राइंगुलर होते हैं। दूसरे, अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो हमारा जो चेस्ट का इंटीरियर वॉल होता है, इंटीरियर चेस्ट वॉल पर ये मौजूद होते हैं। अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो हमारे पास जो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होते हैं ना, इसके डीप होते हैं। तो डीप टू पेक्टोरलिस मेजर मसल। और ये पेक्टोरलिस मेजर मसल्स क्या होते हैं, इस पर ऑलरेडी हमारा वीडियो मौजूद है। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो मसल्स होते हैं ना, हमारा जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट के बिलो जो मसल्स आपको सामने आते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? पेक्टोरलिस मेजर मसल कहते हैं। फिर इसी पेक्टोरलिस मेजर मसल्स के बैक साइड पे या बिहाइंड आपको क्या मिलेगा? पेक्टोरलिस मेनर मसल। जैसा कि अगर आप इंटीरियर साइड से जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? स्किन आएगा। स्किन को हमने हटाया, फिर इसके बाद क्या आएगा? आपके पास पेक्टोरलिस मेजर मसल आएंगे, उसको भी हमने हटाया। और फिर इसके बाद आपको क्या मिलेगा? पेक्टोरलिस मेनर मसल मिलेगा। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके ऑरिजिन और इंसर्शन की बात करें तो सबसे पहले हम ऑरिजिन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका ऑरिजिन बहुत ज़्यादा आसान है। इसके जो फाइबर्स है ना, कुछ फाइबर हमारे पास जो थर्ड रिब होता है, थर्ड रिब से ओरिजिनेट होते हैं। कुछ फाइबर हमारे पास फोर्थ नंबर रिब से ओरिजिनेट होता है और कुछ फाइबर हमारे पास फिफ्थ रिब से ओरिजिनेट होते हैं। मैंने क्या बताया ओरिजिन के हवाले से कि इसके कुछ फाइबर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब से ओरिजिनेट होते हैं। मगर इसके लिए एक बात आपने याद रखनी है, इसका जो ओरिजिनेशन होता है ना, मैंने क्या बताया? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिब्स से ओरिजिनेट होता है। मगर इसका जो इंटीरियर सरफेस होता है, क्या इंटीरियर सरफेस, इससे ये ओरिजिनेट होता है। और दूसरी पॉइंट आपने याद रखना है कि ये कहां से, ये रिब्स तो यहां से शुरू होता है और यहां तक आता है। तो हमारे पास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिब्स के इंटीरियर सरफेस से और साथ में हमारा जो कास्टल कार्टिलेज होता है, इसके नियर ये ओरिजिनेट होता है। तो इंटीरियर सरफेस एंड नियर टू कास्टल कार्टिलेज, तो यहां से ये ओरिजिनेट होते। और ये कैसे, इसके जो फाइबर्स होते हैं ना, ये लेटरली और अपवर्ड पास होते हैं। कैसे? इसका जो फाइबर की अगर हम डायरेक्शन की बात करें, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? डायरेक्शन। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इसके फाइबर अगर आप नोट करें ना, तो ये हमारे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिब से ओरिजिनेट होते हैं और इसका जो फाइबर है ना, इसका डायरेक्शन कैसा है? अपवर्ड होता है। कैसे होता है? अपवर्ड होता है। तो डायरेक्शन इसका कैसे होता है जनाब? अपवर्ड होता है। अब इसके ये जो ओरिजिन होता है, इस साइड से ये अपवर्ड पास होते हैं और कहां तक जाते हैं? हमारा जो स्केपुला होता है, स्केपुला में जो क्रेकाइड प्रोसेस होता है, उस क्रेकाइड प्रोसेस का जो इंटीरियर और सुपीरियर एस्पेक्ट होता है, उस पर ये इंसर्ट होता है। तो जनाब, अगर हम इसके इंसर्शन की बात करें तो ये कहां पे इंसर्ट होता है? कोराकाइड प्रोसेस ऑफ स्केपुला। स्केपुला के जो कोराकाइड प्रोसेस होता है, इसके इंटीरियर एंड सुपीरियर सरफेस पर ये इंसर्ट होते। तो अगर आप इसको गौर से नोट करें ना,
तो ये कुछ इस तरह होते हैं। इसी तरह ये ट्राइंगुलर है। कैसे है? ट्राइंगल मसल होते हैं। तो सबसे पहले हमने ये बताया कि ये ट्राइंगुलर मसल होते हैं। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके इनर्वेशन की बात करें, नाभ इनर्वेशन के हवाले से बात करें, तो ये भी बहुत आसान है। ये ऑलरेडी हमने पेक्टोरलिस मेजर मसल जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसी में हमने डिस्कस किया था। मगर यहाँ पे बस सिर्फ मैं इतना बताऊंगा कि हमारे पास इसका जो नाभ इनर्वेशन होता है ना, वो मेडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नाव इसको क्या करता है? सप्लाई करता है। अब डियर स्टूडेंट, ये मेडियल और लेटरल पेक्टोरल नाव क्या चीज होता है? तो आपने पेक्टोरलिस मेजर मसल वाले वीडियो आपने देखना है, तो इसी में आप खूब समझ जाएंगे कि ये क्या चीज होता है, ये कहाँ से आते हैं। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके एक्शन की बात करें कि हमारे पास जो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होते हैं, इसके कौन कौन से एक्शन होते हैं, इसका फंक्शन कौन कौन सा है, तो डियर स्टूडेंट आपने याद रखना है कि इट ड्रॉ द स्केपुला फॉरवर्ड। एक जो क्या करता है, हमारा जो स्केपुला होता है इसको फॉरवर्ड लेकर आता है। दूसरा, इट डिप्रेस द शोल्डर, और क्या करता है, हमारा जो शोल्डर होता है या हमारा जो स्केपुला होता है उसको डिप्रेस करता है। और तीसरा एक्शन जो आपने याद रखना है कि जब हम फोर्स इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन करते हैं तो इसी वक्त ये हमारे पास एज ए एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल भी एक्शन परफॉर्म करता है। तो आल्सो इट एक्ट एज ए एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल ड्यूरिंग फोर्स इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर हमारे यूट्यूब चैनल जामेद टॉक को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम।